हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए काफी मजेदार मूवी लेकर आई हूँ, मैड मैक्स फ्यूरी रोड। मूवी की शुरुआत में एक रेगिस्तान से होती है जहाँ पे हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी सालों पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। एक दिन दुनिया के बीच में न्यूक्लियर वॉर शुरू हुआ जिसके कारण काफी सारे देश तबाह हो गए और काफी लोग मारे गए, जिसमें मैक्स का परिवार भी मारा गया था। और वही न्यूक्लियर वॉर के कारण और अब एक बंजर जमीन बन चुकी थी जहाँ पे ना ही तो खाना था ना ही पीने के लिए पानी। काफी सालों तक ये ऐसे ही चला और जो भी बचे कुछ इंसान थे उसमें से जो भी लोग पावरफुल थे, जिन्होंने पानी, खाना और बाकी के रिसोर्सेस जमा कर लिए, वो उन्होंने अपना एक कबीला शुरू किया और वो उस कबीले के लीडर बन गए थे। मैक्स अपनी यादों से बाहर आता है और तभी अचानक से मैक्स के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं जो उसे पकड़कर सीटाफेल नाम की जगह पर लेके आते हैं, जहाँ पे वे लोग उसकी पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप और निगेटिव लिखते हैं। लेकिन तभी मैक्स वहाँ से भाग जाता है, मगर वे लोग मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम इस कबीले को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग थे और इनका लीडर था इमॉर्टल जो कि काफी खतरनाक था। इमॉर्टल जो की खुद की एक वॉर बॉयज नाम की सेना भी थी। यहाँ पे जो पूरे सफेद रंग का होता है और सांस लेने के लिए उसे खास तरह के मास्क की जरूरत पड़ती है। दरअसल यहाँ पे जो और उसकी सेना के लोगों को न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण एक बीमारी हुई रहती है जिसमें उन्हें ताकत देने के लिए दूसरों के खून की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये लोग मैक्स जैसे लोगों को पकड़ते हैं जो कि कबीले में काफी म्यूटेटेड लोग होते हैं रेडिएशन के कारण, और वो अपने कबीले वालों के लिए कुछ भी नहीं करता था, इसीलिए सब लोग उससे गुस्सा रहते हैं। और तभी जो ऊपर से इन सब के लिए पानी छोड़ता है जो लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच जाती है। वही दूसरी तरफ हम फ्यूरियोसा नाम के लड़की को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक असैसिन और फाइटर भी होती है। एक दिन इमॉर्टल जो उसे कुछ लोगों के साथ गैस टाउन नाम की जगह से फ्यूल लाने के लिए भेजता है और इनके लोग बड़े बड़े टैंक लेके अपने कबीले से निकलते हैं। इमॉर्टल जो अपने दूरबीन से उनके ऊपर नजर रखे रहता है, लेकिन जब ये लोग रास्ते में होते हैं तभी अचानक से फ्यूरियोसा अपने ट्रक को दूसरी दिशा में घुमा लेती है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ये देखते ही इमॉर्टल जो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सबसे पहले अपने पत्नियों के कमरे में जाता है। उसकी 5 पत्नियां थी, सभी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अभी इस कमरे में कोई भी नहीं था, यानी कि फ्यूरियोसा इसके पत्नियों को अपने गाड़ी में लेकर भाग गई होती है। ये देखकर जो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने सेना के साथ फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए चला जाता है। इधर हम नक्स नाम के एक वॉर बॉय को देखते हैं जिसके गाड़ी के आगे मैक्स को बांध कर रखा हुआ था। वही मैक्स के शरीर में एक पाइप लगाया रहता है जो नक्स को ब्लड प्रोवाइड कर रहा था। इमॉर्टल जो की सेना में एक कार पे पूरे लाउड स्पीकर लगे हुए थे और उसके ऊपर उसी का एक बंदा गिटार बजा रहा था जिसमें से आग निकल रही थी। ये अटैक मानो उसकी सेना के लिए एक फेस्टिवल था। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा का ग्रुप एक कबीले में घुस जाता है और तभी उस कबीले के लोग उसके ग्रुप पर हमला करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा के साथ ही उस कबीले को मार देते हैं। और तभी वहाँ पे जो का ग्रुप भी आ जाता है जो फिर फ्यूरियोसा के गाड़ी पर हमला करने लगता है। और तभी इनकी नजर जाती है कि आगे बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है। इधर नक्स की गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है, इसलिए गाड़ी के वजन को एक जैसा करने के लिए नक्स अपने एक साथी को कहकर मैक्स का हाथ कटवाता है और उसे गाड़ी के पीछे लेकर जाता है, लेकिन मैक्स उस लड़के को मार देता है जो उसका हाथ काटने आया था। इधर फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर तूफान के अंदर ही चली जाती है। नक्स भी अपनी गाड़ी लेकर तूफान के अंदर चला जाता है। वो किसी भी तरह फ्यूरियोसा को रोकना चाहता था ताकि ऐसा करके वो जो के नजरों में ऊपर उठ सके, और इसीलिए नक्स अपने पूरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल गिरा देता है ताकि गाड़ी में धमाका करके वो फ्यूरियोसा के गाड़ी को रोक सके। पर इसके पहले कि नक्स ऐसा करे, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी नक्स की गाड़ी जाकर सीधा फ्यूरियोसा के गाड़ी से टकरा जाती है, जिसके कारण नक्स की गाड़ी पलट जाती है। ये लोग तूफान थमने का समय देखते हैं, जिसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पे तूफान थम चुका था, लेकिन नक्स की मौत हो गई थी। पर मैक्स अभी भी जंजीरों में बंधा हुआ रहता है, इसीलिए मैक्स नक्स की लाश लेकर फ्यूरियोसा के पास आता है। मैक्स फ्यूरियोसा को बंदूक दिखाकर अपनी जंजीरें खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी फ्यूरियोसा आकर मैक्स पर हमला करती है। लेकिन इसी बीच में नक्स जो कि असल में बेहोश पड़ा हुआ था वो भी उठता है और इन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। पर मैक्स और नक्स एक साथ मिलकर फ्यूरियोसा को ही पकड़ लेते हैं। इधर नक्स मैक्स की जंजीरों को काट देता है, पर तभी मैक्स नक्स पर ही हमला
करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद मैक्स फ्यूरियोसा की गाड़ी लेकर अकेले ही आगे निकल जाता है। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद गाड़ी रुक जाती है और तब वहाँ पे फ्यूरियोसा आती है जो मैक्स से कहती है कि गाड़ी में सीक्वेंस लगाया गया है और मेरे बिना ये गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। जिसके बाद ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी इनकी गाड़ी के पीछे नक्स भी आकर चढ़ जाता है। जिसके बाद नक्स इनके ऊपर हमला करने लगता है, पर ये सभी मिलकर नक्स को गाड़ी के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन तभी पीछे से जो का ग्रुप आ रहा होता है और वो लोग नक्स को अपने साथ ले लेते हैं। अब काफी देर तक इनकी चेसिंग चलती है, जिसके बाद फ्यूरियोसा एक पहाड़ी इलाके में आकर रुक जाती है और ये इलाका बाइकर गैंग का होता है, जिन्हें फ्यूरियोसा ने इस जगह से निकलने के लिए पेट्रोल देने का वादा किया था। इधर फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है कि तुम सभी को लेकर गाड़ी के नीचे छुप जाओ। जिसके बाद फ्यूरियोसा बाहर आती है और तभी वहाँ पे एक बाइकर गैंग का लीडर आकर फ्यूरियोसा से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ लोग होंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे तो जो की पूरी सेना पड़ी है, यानी कि तुमने कुछ तो गलत काम किया होगा। हमें तुम्हारे साथ कोई भी सौदा नहीं करना है। और ये कहकर वो फ्यूरियोसा के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। फ्यूरियोसा सही समय पर गाड़ी के अंदर आती है और सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बाइकर गैंग को पता था कि जो की सेना अगर इधर आई तो बाइकर गैंग को भी वो मार डालेंगे, इसलिए बाइकर गैंग खुद जो के ग्रुप को रोकने के लिए पहाड़ पर एक धमाका करते हैं, जिसके कारण आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जो के पास मॉन्स्टर ट्रक रहता है जो लेकर किसी तरह पत्थरों के दूसरे तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाइकर गैंग फ्यूरियोसा का पीछा करने लगती है, पर फ्यूरियोसा और मैक्स दोनों मिलकर सभी को मार देते हैं। पर तभी वहाँ पे जो अपने मॉन्स्टर ट्रक के साथ आ जाता है और वो फ्यूरियोसा पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी उसकी एक पत्नी जिसका नाम अंगारत होता है वो गाड़ी से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर जो रुक जाता है। इधर नक्स भी जो के साथ होता है और वो फ्यूरियोसा के गाड़ी पर चढ़ जाता है, पर तभी उसके हाथ में लगा हुआ जंजीर एक जगह पर अटक जाता है, जिसके कारण नक्स गाड़ी से लटकने लगता है। इधर जो का एक आदमी फ्यूरियोसा के गाड़ी के स्टीयरिंग पर एक जंजीर से हमला करता है, जो कि जाकर स्टीयरिंग पर अटक जाती है। जिसके बाद वो आदमी स्टीयरिंग को अलग करने की कोशिश करता है, तभी अंगारत का पैर फिसल जाता है और वो गाड़ी से बाहर गिर जाती है। जो उसे गिरते हुए देख अपनी गाड़ी को मोड़ देता है और उसे बचाने के लिए जाता है। वही मैक्स गाड़ी को ना रोकने का फैसला करता है और देखते ही देखते वो लोग काफी दूर आ चुके थे। इधर जो की दूसरी पत्नी जिसका नाम कैप था वो गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में आती है, जहाँ पे उसे एक जगह पे नक्स पड़ा हुआ मिलता है, जो कैप से कहता है कि मेरे पास तुम लोगों को पकड़ने के 3 मौके थे, पर मैंने सारे गवा दिए। जिस पर कैप कहती है शायद हमारी किस्मत में एक अच्छी जिंदगी लिखी थी, इसीलिए हम जो के जुल्म से आजाद हो रहे हैं। दरअसल इमोर्टल जो इन 5 के ऊपर बहुत ही जुल्म ढाता था, इन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए यूज किया जा रहा था। और एक दिन फ्यूरियोसा को इनकी दया आती है, इसीलिए वो इन 5 को भगाने का प्लान बनाती है। अब ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है, पर तभी इनकी गाड़ी एक दलदल में अटक जाती है। वही जो का ग्रुप अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए ये लोग जमीन पर बॉम्ब बिछा देते हैं और उसमें जो की कुछ गाड़ियों की एक्सीडेंट होती है, जिसे देखकर जो का ग्रुप वहीं पे रुक जाता है। अब रात के समय में जो का डॉक्टर जो उसकी पत्नी घायल हुई थी उसके बेबी की डिलीवरी करता है, लेकिन उसका बेबी ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका था। ये देखकर जो को काफी गुस्सा आता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम नक्स को देखते हैं। वो मैक्स की मदद करने का फैसला करता है। वो कहता है कि सामने एक पेड़ है और अगर हम गाड़ी के आगे की जंजीर लगाकर पेड़ से बांध देते और गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करे तो शायद गाड़ी बाहर निकल पाएगी। जिसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं और गाड़ी बाहर आ जाती है। लेकिन तभी जो के ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम बुलेट फार्मर होता है अपनी गाड़ी लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है और गोलियां चलाने लगता है, पर फ्यूरियोसा बुलेट फार्मर के गाड़ी के लाइट पर गोली चलाती है, जिससे कि कांच के टुकड़े बुलेट फार्मर के आंखों में ही चले जाते हैं और वो अंधा हो जाता है। पर वो अभी भी गोलियां चलाना बंद नहीं करता और इसीलिए मैक्स अकेले अपने साथ पेट्रोल का एक डब्बा लेकर बुलेट फार्मर की गाड़ी के पास जाता है और कुछ देर के बाद हम एक बहुत ही बड़ा धमाका देखते हैं, जिसे देखकर फ्यूरियोसा समझ जाती है
कि मैक्स शायद मारा गया है, लेकिन तभी वहाँ पे मैक्स अकेला बाहर आता है जिसके हाथों में बुलेट फार्मर का हथियार होता है, यानी उसने उसे मार डाला था। जिसके बाद ये सब आगे बढ़ते हैं और चलते हुए इन्हें सुबह हो जाती है। इधर मैक्स फ्यूरियोसा से पूछता है तुम इन सभी को लेकर कहाँ जा रही हो, जिस पर फ्यूरियोसा कहती है कि मैं इन्हें ग्रीन प्लेस नाम की एक जगह पर लेके जा रही हूँ जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, जो जगह अभी भी काफी अच्छी है, लेकिन मुझे बचपन में जो के लोगों ने किडनैप कर लिया था। और तभी ये लोग एक टावर के पास पहुँचते हैं। इधर फ्यूरियोसा बाहर आकर अपने माँ और अपने कबीले का नाम लेने लगती है और तभी वहाँ पे फ्यूरियोसा के कबीले के कुछ लोग आते हैं जिन्हें बुवालिनी कहा जाता है। फ्यूरियोसा उनसे पूछती है कि ग्रीन प्लेस कहाँ पर है, जिस पर वो लोग कहते हैं तुम लोग अभी उसी जगह से आए हो। दरअसल ग्रीन प्लेस वही जगह है जहाँ से तुम लोग अभी आए हो, जो कि अब दलदल बन चुका है। यानी कि रात भर ये लोग जहाँ पे रुके थे, जिस दलदल में इनकी गाड़ी फंसी थी, वही ग्रीन प्लेस था जो किसी जमाने में हरा भरा हुआ करता था और अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ दलदल है। जिसे सुनकर फ्यूरियोसा काफी टूट जाती है। अब रात में ये लोग वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। जब फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है कि हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर मैक्स कहता है कि मैं अब से अकेले ही सफर करूंगा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। अब अगले दिन मैक्स को छोड़कर बाकी सभी निकल जाते हैं, पर तभी मैक्स को अपने बेटे का विजन आता है जो मैक्स से कहता है कि आपने कहा था कि आप मेरी जान बचाओगे, पर आपने ऐसा नहीं किया। जिसे सुनकर मैक्स अपना इरादा बदल देता है और वो गाड़ी लेकर वापस से फ्यूरियोसा के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। हमारे रहने के लिए सिर्फ सिटाडेल ही ऐसी जगह है जो काफी अच्छी है, जहाँ पे पानी भी है और खाने का सामान भी है, और जो अभी अपनी आधे से ज्यादा सेना के साथ है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम सिटाडेल पर कब्जा कर सकते हैं। सिटाडेल यानी वही जगह जिसका लीडर इमोर्टल जो था। अब वो अपने आधे से ज्यादा सेना के साथ रास्ते पर था, यानी उस जगह का लीडर अब कोई भी नहीं था। इसीलिए मैक्स और फ्यूरियोसा उस जगह पर अपना कब्जा करने का सोचते हैं। अब ये सुनकर सभी मैक्स के साथ चलने के लिए मान जाते हैं। इधर जो का ग्रुप मैक्स के ग्रुप को वापस जाते हुए देखता है और जो काफी शातिर होता है वो समझ जाता है कि ये लोग सिटाडेल पर कब्जा करने वाले हैं, और इसीलिए जो अपने लोगों के साथ मैक्स को रोकने के लिए चला जाता है। इधर जो का ग्रुप फ्यूरियोसा के कबीले के 5 लोगों को मार देता है। वही फ्यूरियोसा और मैक्स भी काफी घायल हो जाते हैं इन सब में, और तभी ये लोग इमोर्टल जो की एक पत्नी जिसका नाम टोस था उसे पकड़ लेते हैं और जो उसे अपने गाड़ी में लेकर जाता है। पर ये देखकर फ्यूरियोसा जो की गाड़ी में जाती है और वो जो का ये मास्क को निकाल देती है। अब जो को बीमारी रहती है जिसके कारण वो बाहर की सांस नहीं ले सकता था, और जैसे ही वो सांस लेने लगता है वो मारा जाता है। इधर ये सभी जो के गाड़ी में आ जाते हैं, लेकिन नक्स टैंकर में ही रुकता है और वो गाड़ी को एक रॉक से टकरा देता है, जिससे वहाँ पे काफी सारे पत्थर गिरते हैं और पूरा रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण जो का ग्रुप वही दूसरे जगह पे अटक जाता है। इधर फ्यूरियोसा का काफी खून बह गया था, इसीलिए मैक्स उसे अपना खून देता है, जिससे कि फ्यूरियोसा की जान बच जाती है। वही ये सब कुछ समय के बाद सिटाडेल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जितने भी सिपाही और जो के लोग होते हैं उन्हें वो लोग जो की लाश दिखाते हैं, यानी उन्होंने उनके पहले लीडर को मार दिया था, जिससे साबित होता है कि ये लोग अब इस सिटाडेल के नए लीडर हैं। जो की लाश देखकर सिटाडेल के काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं। वही बचे हुए वॉर बॉयज अब फ्यूरियोसा को अपना नया लीडर बना देते हैं। अब यहाँ पे लीडर बनने के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि मैक जो कि सिर्फ इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे रुका था, वो भी सिटाडेल से निकलकर अपने रास्ते जाने का फैसला करता है और भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।